हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। आपको बताएं, सरायकेला के साहबगंज गांव में 100 बेड के अस्पताल बनवाने का निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार की ओर से ये घोषणा, जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट कीजिए, जोरदार तालियां। और ये जो योजना है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, इसके माध्यम से बालिका शिक्षा, बाल विवाह का अंत, महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के अधिकार में सक्षम होने के साथ साथ झारखंड राज्य की लाखों किशोरियों की उम्मीदों को लग गए हैं पंख। आइए देखते हैं किस तरह से हमारे सरायकेला खरसावां जिले की बेटियां इस योजना का लाभ उठाकर सशक्त हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। आइए नजर डालते हैं सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना पर आधारित लघु फिल्म पर। होने को है नया सवेरा, फैलने वाला है शिक्षा का प्रकाश। लिए बालिका शिक्षा क्रांति की मशाल, आ गई है हेमंत सरकार झारखंड वासियों के द्वार। समाज में बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिलाने के उद्देश्य से झारखंड प्रदेश की जनप्रिय हेमंत सोरेन सरकार ने सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य की हर बच्ची को बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से निकालकर शिक्षा से जोड़ उन्हें सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से राज्य के 8वीं से 12वीं कक्षाओं में अध्ययन कर रहे किशोरियों को प्रत्येक वर्ष आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है, ताकि बच्चियां बिना किसी परेशानियों के अपनी शिक्षा का अधिकार ग्रहण कर सके। इस योजना के माध्यम से जो आर्थिक सहायता हमें दी जा रही है, इससे हमें अपने सपनों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। योजना के तहत 8वीं व 9वीं में किशोरियों को प्रत्येक वर्ष 2500 रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं 10वीं से 12वीं तक प्रत्येक वर्ष 5000 रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। साथ ही किशोरी के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। किशोरियों के सपनों को एक खुला आसमान देने के इस महत्वपूर्ण मुहिम में सरायकेला खरसावां जिला उपायुक्त श्री अरवा राजकमल के नेतृत्व में जिले के सभी पंचायतों में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रशासन पूरे जिले के गाँव-गाँव पहुँच इसका प्रचार प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा किशोरियों तक इसकी जानकारी पहुँचा रही है। इस योजना का लाभ महाविद्यालय, एकलव्य स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा सरकारी कॉलेजों के साथ सरकार द्वारा प्रबंधित अनुदानित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्राओं को दिया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले में इस योजना में 17,606 आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जो निर्धारित आवेदनों का 100% आवेदन है। इससे पता चलता है कि इस योजना को लेकर जिले की किशोरियां कितनी उत्साहित हैं और जिला प्रशासन कितना समर्पित। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जिले की बालिकाओं में शिक्षा को लेकर नई आशा बनकर आई है। एक सुशिक्षित और सुशोभित लड़की देश और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस बात को समझ सरायकेला खरसावां जिला अब पूर्ण रूप से अपनी किशोरियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने को तैयार है। झारखंड सरकार ने है ठानी, अब शिक्षा से बदलेंगे झारखंड की हर बेटी की कहानी। यहाँ हमारी बेटियां तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं इस सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी उनकी टीम का। और अब आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को। आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हम सबको यही कहा है कि पंछी ने जब जब किया है पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया है उसका ही आकाश। और आपके इसी विश्वास और हौसले को बुलंद करने के लिए, मजबूत करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके द्वार पहुंचे हैं, आपके बीच रहकर आपके दुख दर्द समस्याओं को समझने के लिए और साथ में लगातार कार्य कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।
जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें बेहद सहज, सहृदय, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी, युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रित करती हूँ आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। तालियां हो जोरदार। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। आज यहाँ सरायकेला खरसवां के इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय चंपई सोरेन जी, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बन्ना गुप्ता जी, हमारी विधायिका सविता महतो जी, यहाँ उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा जी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर शिवेंदु महतो जी एवं उपस्थित यहाँ जिला के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर सरायकेला खरसवां के विभिन्न पंचायत, प्रखंड, गांव से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और अबोरेन माजी हड़ाम गुड़ित नायके को सनाम खोन पहिल अलिंग सेन को नडी सरहाव और गुण बनाओ जोहार लिंग मा पेतना। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये कार्यक्रम विगत 22-23 दिन से चल रहा है और गांव-गांव, पंचायत शिविर लगा कर लोगों को उनका हक, अधिकार उनके दरवाजे तक सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। इस विषय में बहुत सारी बात मंच से आ चुकी है। इस कार्यक्रम का अवलोकन करने का मैं बीच-बीच में विभिन्न जिलों में जा करके देख रहा हूं कि काम कैसे चल रहा है। आज उसी क्रम में विभिन्न जिला से होते हुए आपके जिला पर हम आए हैं। आज वैसे शायद हम नहीं आ पाते, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन हम लोगों का हमेशा यह प्रयास रहता है कि जिस काम को हम लोग करने के लिए शुरू करते हैं तब तक नहीं रुकते हैं जब तक उसको मंजिल तक ना पहुंचाए। और आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के क्षेत्र भ्रमण का मेरा ये 12वां कार्यक्रम है पूरे राज्य में। और जो मैं देख रहा हूं, अलग अलग जगहों से होते हुए आ रहा हूं, जो उत्साह है, जो खुशियां हैं आज ग्रामीण क्षेत्र में,
मेला लगा रहता है। आपने पहले ही सुना मंच में कि हमारा झारखंड एक ऐसा भौगोलिक बनावट वाला राज्य है जहां नदी, नाला, पहाड़, पठार ढेरों संख्या में, और हम लोग का गांव देहात भी उसी तरीके का बना हुआ है। कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई पहाड़ के नीचे, कोई गढ़ा ढोड़ा दुनिया भर ऐसे ऐसे दुर्गम जगह में रहता है जहां पदाधिकारी कभी जाने से कतराते रहते थे। और ये वजह था कि पूर्व 20 सालों तक राज्य अलग होने के बाद जो भाजपा ने इस राज्य को चलाया, जो आपके लिए योजना बनाया जाता था, उन योजनाओं को नेता और पदाधिकारी मिलकर कागज में ही उसको खत्म कर देता था और अपना जेब भर लेता था। बूढ़ा बुजुर्ग लोग, विधवा महिला लोग, विकलांग लोग अपना पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 3 साल, कोई 8 साल से चक्कर लगा रहा है, पेंशन नहीं बन रहा है। और इसी बीच दलाल भी घुस जाता था। 1000 रुपया पेंशन के लिए 5-5 हजार रुपया तक लोग घूस दे देता है। बड़ा विचित्र। पेंशन लेने वालों से भी बेईमानों ने उनको भी नहीं बख्शा, उनसे भी पैसा तस्ली कर ली। जब हमने देखा इस राज्य में गरीबी इतना बड़ा समस्या है, यहां पर बूढ़ा बुजुर्गों की संख्या बहुत है, विधवा महिलाएं हैं, विकलांग महिलाएं हैं, एकल महिलाएं भी है, और दलाल लोग इन लोगों को इतना उल्लू बना करके ठग लेता है। तो हमने ऐसा कानून बना दिया कि अब दलाल का जरूरत नहीं है। आप 60 बरस का हो गए, अब अपना दरखास्त लीजिए और अपना पेंशन का कार्ड लेके जाइए हाथों हाथ। कोई चूचा नहीं करेगा, सबको। इसीलिए इन दलालों का भी पत्ता साफ हम लोगों ने इसके माध्यम से किया। कई ऐसी चीजें हैं, कई योजना जो आपको पता भी नहीं कि आपके लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है। और इस बार हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई है, वो योजना विशुद्ध रूप से हम इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों की समाज, संस्कृति, सभ्यता को ध्यान में रखते हुए, उनकी काम करने की दक्षता को देखते हुए वो क्या काम कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख करके हमने योजना बनाई है। और वो ऐसा योजना है जिसके माध्यम से आप लोगों ने अगर इन योजनाओं का लाभ लिया तो ये बहुत जल्द जो ये पिछड़ा राज्य है, जिसको आज देश में सबसे पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है, निश्चित रूप से इस राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में ले जाने का काम किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हर एक घर में पैसा कमाने का साधन उपलब्ध हो। और हमारा ये मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही हमारा इस राज्य का नींव है, जड़ होता है। जड़ मजबूत नहीं होगा तो पेड़ भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए जड़ को हम मजबूत करना चाहते हैं, आपको मजबूत करना चाहते हैं, किसानों को मजबूत करना चाहते हैं, मजदूरों को रोजगार देना चाहते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा देने का हमारी योजना है। आप बैंकों में चक्कर काटते हैं, कोई काम के लिए लोन मांगते हैं,
आप दरखास्त पे दरखास्त देते रहिए, कोई सुनवाई नहीं होगा। लेकिन अब सरकार, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, नौजवान, आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, नाई दुकान चलाना चाहते हैं, मोबाइल दुकान चलाना चाहते हैं, टेंट हाउस चलाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, गाड़ी भाड़ा में चलाना चाहते हैं, स्कॉर्पियो, बोलेरो, पिकअप वैन, आपके लिए सरकार लोन पे दे रही है और सब्सिडी भी 40% सब्सिडी भी आपको मिल रहा है। आप टेम्पू लीजिए, रिक्शा लीजिए, जो भी लेना है। पहले यहां पर होता था दूसरा का टेम्पू बेचारा मजदूर लोग आके चलाता था, सेठ मरवाड़ी का, और शाम को उसको उसके पास जमा कर देता था। अब उसका जरूरत नहीं है। उस टेम्पू का, उस बोलेरो का, उस स्कॉर्पियो का मालिक आप खुद रहिएगा और आप खुद अपना कमाई आपके जेब में जाएगा। क्यों दूसरा का गाड़ी आप चलाएंगे? आप अपना गाड़ी का मालिक बनिए। कुछ भी आप करना चाहते हो, हमारा यहां जो हमारा स्वागत में नृत्य गान हमारे करने वाले जो यहाँ छाव नृत्य के समूह के लोग हैं, अगर ये लोग भी अपना कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, अपना कोई छाव ये के लिए कोई बड़ा रोजगार का कोई साधन बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको मदद करेगी। तो अनेकों चीजें, और आज इस योजना के तहत विशेष रूप से हमारा फोकस है इस बार हमारे इस राज्य में पढ़ने वाली किशोरी बच्चियों का, जिसके लिए हमने सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना लाई है, जिसके माध्यम से हमने लक्ष्य तय किया है कि इससे 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ेंगे और इस 20-22 दिन में 3 लाख बच्चियों को हम जोड़ चुके हैं। और आपको हम बता दें, हमारी बच्चियों को, हमारे छात्र छात्राएं जो भी हो, आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए। आप लोग को पढ़ाई छोड़ने का जरूरत नहीं है। अभी तो आप स्कूल के लिए, आपके लिए हम ये सौगात ला रहे हैं। आप आगे ऊपर पढ़िएगा, पढ़ने के लिए भी कल ही हम लोगों ने कैबिनेट में पारित किया है। आप इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको पूरा पैसा देगी। और तो और आपको विदेश में भी पढ़ना हो तो उसका भी पूरा खर्चा आप सरकार उठा रही है। आज आप लोगों के लिए आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखकर थोड़ा सा आप लोग के मन में कभी कभी इच्छा जगता है कि शायद हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, लेकिन माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि बड़ा बड़ा डीपीएस, डीएवी जैसे स्कूलों में हमारे बच्चे को जाके पढ़ा सके। आप लोग चिंता मत कीजिए, उन प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया स्कूल हम आपको बना के दे रहे हैं, जो अगले साल उससे बेहतर होगा। और उसमें जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर जो उसमें पढ़ाने वाले लोग हैं, इनका अभी हम IIM में ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, जो लोग आपको पढ़ाएंगे। बीस वर्षों में इस राज्य का जो इन लोगों ने भट्टा बैठा दिया, आगे जाने के बजाय इसको गड्ढे में डाल दिया। ना किसानों का, ना मजदूरों का, ना पढ़े लिखे नौजवानों का, सबका भविष्य के साथ खिलवाड़। और आज हम लोग जिस जेपीएससी के माध्यम से ये घोटाला और दुनिया भर का मकर जाल बिछा करके हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य खराब किया, आज उसी जेपीएससी के माध्यम से आए दिन वहां पर नियुक्तियां निकल रही है। अभी कुछ दिन पहले 250 बच्चों को हम लोगों ने
जेपीएससी के माध्यम से बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया और सुनकर खुशी होगा आप लोगों को कि उसमें 30-35 बच्चे ऐसे थे जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, बीपीएल और किसान का बच्चा था। अभी परसों तरसों 3-4 दिन पहले ही 600 इंजीनियर की बहाली पूरी कर ली गई है, उसका रिजल्ट भी निकल गया। अभी कल परसों उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और कल का दिन तो बड़ा विचित्र दिन रहा इस राज्य के लिए, और ये हमको पता नहीं था। ये होता रहा, लगता है कि ऊपर वाला साथ दे रहा था, शायद यही वजह है। 11 तारीख दिन इस राज्य का ऐतिहासिक दिन है, और वो इसलिए है कि 11 नवंबर 1908 में सीएनटी कानून लागू हुआ था इस राज्य में, और पिछला साल 11 नवंबर को ही हम लोगों ने इस राज्य के लिए शरणागत धर्म कोड पारित करके भारत सरकार को भेजा। और कल का तो इतिहास ही ऐसा रहा कि कल भी 11 नवंबर था और 1932 का खतियान हमें मिला और ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। ये मुझे भी नहीं पता था, किसी ने मुझे बताया कि सर आज का दिन के बारे में आपको मालूम है? बोले क्या? तो पता चला ये 11 तारीख का इतिहास इस तरीके का है। तो हमें भी बहुत खुशी हुई। आज एक नया अध्याय हम लोगों ने इस राज्य के लिए जोड़ा। इस राज्य का अस्तित्व एक संघर्ष और बलिदान और अनेक लोगों का कुर्बानी का देन है कि यह राज हमें मिला। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने, उनके नेतृत्व में अनेकों लोगों ने अपनी शहादत दी, तब यह राज बना। वैसे भी ये झारखंड में कोने कोने में वीरों का अनेकों इतिहास छुपा हुआ है, चाहे वो सरायकेला हो, खरसवा हो, संथाल परगना हो, कोल्हान हो, पलामू प्रमंडल हो, कहीं पर भी आप देखें, हर एक चौक चौराहे में हमारे शहीदों का मूर्ति, फोटो को आप देखते होंगे। तो ये वीरों का धरती है। लेकिन दुर्भाग्य से ये राज तो मिल गया हम लोगों को, लेकिन यहाँ के वीर सपूतों के जो सपने थे वो सपने चूर चूर हो गए। जब 20 साल तक हमारे विरोधियों ने इस राज को चलाने का काम किया, जो लोग इस राज को अलग करने के घोर विरोधी लोग थे, उन्हीं लोगों ने इस राज को चलाया, तो भला इस राज का भलाई कैसे करते? राज बनने का भी लंबा इतिहास। जब आदरणीय गुरुजी ने राज बनाने का संकल्प लिया, तो ये विरोधी हमारे लोग मजाक उड़ाता था कि यहाँ का मूलवासी आदिवासी क्या राज ले सकता है? ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। लेकिन एक संकल्प के साथ आदरणीय गुरुजी और अनगिनत लोगों ने इस राज्य को अलग पहचान बनाई, और जब पहचान बना तो आज इस पहचान को और चार चांद और उसको मजबूती के लिए 1932 और सरना कोड को भी हम लोगों ने राज्य में मोहर लगा दिया। और अपने विपक्षियों से हमने कहा था, थोड़ा तो साथ दो, आज केंद्र में तुम्हारी सरकार है, आज इसमें 9वीं सूची में हमने केंद्र में भेजा है, केंद्र में मोहर लगाओ, यहां ओबीसी को 27% का आरक्षण जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन इसका बहिष्कार करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों में। किन प्रकार इन सरकार को
पर झूठा आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमने उनको कह दिया, अब आने वाला इस राजनीतिक लड़ाई में इस राज का बूढ़ा बुजुर्ग इनको जवाब देगा, जिसका वर्षों तक आपने पेंशन नहीं दिया। वो विधवा महिलाएं तुमको जवाब देगी, जिसको वर्षों तक तुमने ब्लॉक में दौड़ाया। वो विकलांग लोग तुमको जवाब देगा, जिसको तुमने उसका अधिकार नहीं दिया। कोई मुद्दा उनके पास अब बचा नहीं। पिछले बार जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया था, उस समय 45 दिनों में 46 दिन में हमको 29 लाख आवेदन प्राप्त हुआ था। 29 लाख आवेदन में लगभग 90% ऑन द स्पॉट उस समस्या का समाधान हुआ। और इस बार मात्र 22-23 दिन में हम लोगों को 46 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इतने बड़े संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में समस्या है, कभी किसी ने नहीं सुना, न कभी किसी ने देखा। कैसे इतने आवेदन आ रहे हैं? कभी आप लोगों ने देखा 20 वर्षों में अलग राज्य के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में, कि पदाधिकारी लैपटॉप लेकर, कंप्यूटर लेके, जेरोक्स मशीन लेके, फोटोकॉपी मशीन लेके गांव-गांव में शिविर लगा लगा करके आपका एप्लीकेशन ले रहा है, आपसे दरखास्त लिखा रहा है? कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी, जहां गाड़ी घोड़ा भी नहीं जा पा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, लेकिन उस शिविर में पहुंचकर